बिहार में सिवान लोकसभा सीट की चर्चा बिना पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पूरी नहीं हो सकती। मोहम्मद शहाबुद्दीन 4 बार सिवान के सांसद रहे, लेकिन कई मामलों में कानूनी सजा मिलने के बाद वे लोकसभा की चुनावी रेस से बाहर हो गए। अब उनकी मौत भी हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक हलकों में आज भी सिवान लोकसभा की चर्चा बिना शहाबुद्दीन फैक्टर के पूरी नहीं होती। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने राजनीतिक विरासत संभालने की कोशिश तो की, लेकिन शहाबुद्दीन के जिंदा रहते भी यह सफल नहीं हो सका। ऐसे में अब शहाबुद्दीन जिंदा नहीं है और हिना साहब की अपनी पार्टी राजद से दूरियां बढ़ गई हैं। तो क्या उनका राजनीतिक करियर खत्म मान लिया जाए? राजनीतिक जानकार बताते हैं कि राजद के बाद भी हिना साहब के पास 2 रास्ते हैं, जहां से वे मोहम्मद शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत को बचाने और अपना राजनीतिक वजूद बनाने की कोशिश कर सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं श्रेयसी। शहाबुद्दीन की मौत के बाद ऐसा माना जा रहा है कि लालू परिवार ने हिना साहब से किनारा कर लिया है। ऐसा इसलिए भी संभव है क्योंकि राजद के टिकट पर पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हिना साहब की हार हुई है। हालांकि सिर्फ 2 लोकसभा चुनावों में हार ही कारण होती तो मीसा भारती का नाम भी चुनावी लिस्ट से कट जाता, क्योंकि पाटलिपुत्र सीट से वे भी 2 बार हार चुकी हैं। लेकिन हिना साहब के मामले में यह माना जा रहा है कि उनसे दिक्कत तेजस्वी यादव से है। तेजस्वी यादव ने यह सबके सामने दिखाया भी है और सिवान में अपनी जन विश्वास यात्रा में उन्होंने ना तो शहाबुद्दीन की पत्नी को आमंत्रित किया और ना ही उनसे मिले। तेजस्वी ने हिना साहब से दूरी बनाते हुए अपनी राजनीतिक चाल लगभग स्पष्ट कर दी है। ऐसे में हिना साहब के पास दूसरे रास्ते की तलाश मजबूरी ही है। दरअसल शहाबुद्दीन का इतिहास ऐसा ही रहा है कि उन्हें जमीन मिलनी आसान भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह भाजपा और हिना साहब की नजदीकी मुश्किल है, उसी तरह जेडीयू और हिना साहब के भी एक दूसरे के साथ आने की संभावना कम है। इसके बावजूद 2 रास्ते हैं जिन पर चलती हुई हिना साहब अपनी राजनीति जिंदा रख सकती है। लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान और शहाबुद्दीन की फैमिली से कोई दुराव नहीं है। चिराग पासवान शहाबुद्दीन के घर जाकर उनके परिजनों से मिल चुके हैं। चिराग बिहार में राजनीतिक जमीन तैयार करने और उसे मजबूत करने के प्रयास में हिना साहब के साथ आ सकते हैं। हालांकि दोनों में इस स्तर पर बात हुई है या नहीं, यह अब तक कहा नहीं जा सकता। दूसरी ओर हिना साहब और प्रशांत किशोर भी साथ आ सकते हैं। प्रशांत तेजी से चुनावी राजनीति में उतरने की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में वे ऐसी ताकतों को अपने साथ मिला रहे हैं जिनकी कहीं और जाना मुश्किल हो रहा है। मसलन सारण में प्रशांत किशोर ने भाजपा में रहे सच्चिदानंद राय को मिला लिया। इसी तरह यह संभावना जताई जा रही है कि सिवान में प्रशांत और हिना साहब साथ आ सकते हैं। प्रशांत को इसमें सीधा फायदा हिना साहब के समर्थकों के आधार के रूप में मिलेगा, जबकि हिना को कुशल राजनीतिकार का साथ मिल रहा है। हालांकि आगे क्या होगा, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा।